एक बार आपका फिर से सभी का स्वागत है। जो हमारी वीकली सीरीज चलती आ रही है गिरिराज न्यूज़पेपर की, उसमें जो है इस वीक हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो 27 से लेकर 3 मई तक का जो न्यूज़ है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही थी उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जो जितने भी एम्बिशियस प्रोजेक्ट थे हिमाचल सरकार की ओर से या जितने भी इनिशिएटिव्स लिए गए थे उनके बारे में 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। तो चलिए देखते हैं। द वेरी फर्स्ट न्यूज़ वी हैव, जो हमारे पास सबसे पहली न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में हमने यहीं पे डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। इससे पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपका स्वावलंबन योजना के बारे में बताया गया था, वो इसके ही रिगार्डिंग थी। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स टू बूस्ट द इकोनॉमी। ठीक है, जो स्वयं सहायता समूह से जो है वो आर्थिकी को संबल मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैसा कि आप लोग आए दिनों सुनते रहते होने, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री के द्वारा काफ़ी बार बोला भी गया है कि जो हमारे देश की पॉपुलेशन जो आफ्टर चाइना वी आर इन द सेकंड पोजीशन, जो चाइना के बाद दूसरे नंबर पे हम ही हैं। तो अगर हम ओवरऑल पॉपुलेशन की बात करें और उसके बाद जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है कि उसमें जो है वो मैक्सिमम जो यंग या यूथ हैं वो सबसे ज़्यादा जो है एट दिस टाइम जो है वो इंडिया में ही प्रेजेंट है, जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। तो उसी के कंटेक्स्ट में यहाँ पे बात कर रहे हैं। फॉर द प्रोग्रेस ऑफ एनी नेशन एवरी हैंड नीड्स वर्क कीपिंग द ऑब्जेक्टिव इन माइंड। द प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट इज ऑल्सो टेकिंग द स्टेप स्टेट टू न्यू हाइट। तो किसी भी देश की तरक्की के लिए या किसी भी जो राज्य है उसकी तरक्की के लिए जो है अगर मैक्सिमम जो लोग आगे आकर काम करते हैं या जो कंट्रीब्यूशन करते हैं जिससे इकोनॉमी भी अपलिफ्ट होती है, देश की बात करें या राज्य की बात करें, और साथ के साथ ही कितने लोगों को जो है एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी भी मिलती है, तो उसी के कंटेक्स्ट में ये बात की गई है। स्ट्रेंथनिंग द इकोनॉमी, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एंड सेल्फ रिलायंस टू द यूथ, सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन, prosperity of the farmers and gardeners and weak sections of the society। सरकार की तरफ से बार टाइम टू टाइम ये चीजें क्लेम की जाती हैं कि हमने जो है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ, अगर वुमेन की बात करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स की बात करते हैं, फॉर द वेलफेयर ऑफ, अगर इसके अलावा यूथ की बात करते हैं, अनएम्प्लॉयड की बात करते हैं, तो वेरियस स्टेप्स लिए गए हैं। वो एक अलग बात होती है कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं वो धरातल पर नहीं उतर पाती, प्रैक्टिकल फॉर्म में नहीं उतर पाती। वो आप इस चीज़ों को भली भांति सब लोग समझते हैं। Many schemes implemented to bring it into the mainstream of the state and so that the standard of living। इसमें जो सरकार की कोशिश ये है कि जो मैक्सिमम लोग हैं या मैक्सिमम जो जनता है उनको जो है वो मेन स्ट्रीम में लाने की बात है, और ताकि ठीक है वो भी एक प्रॉस्पेरिटी के साथ जो है सोसाइटी में अपना जीवन यापन कर सकें। स्टेट इज इंप्रूव्ड एंड दे कैन लिव देयर लाइफ इन सोसाइटी विद सेल्फ रिस्पेक्ट। वन ऑफ दिस वेलफेयर स्कीम इज, और उसमें से ही अगर हम स्कीम में अगर बात करते हैं तो सबसे मुख्य जो मेन स्कीम निकल के आती है वो है मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, विच हैज बीन वेरी रिजल्ट ओरिएंटेड। और इसको जो है वो काफी ज्यादा इसके जो रिजल्ट्स हैं, आउटकम्स हैं, वो भी काफी पॉजिटिव माने गए हैं। मेन अगर पॉइंट्स की बात करते हैं, एक बार अगर स्वावलंबन स्कीम की बात यहाँ पे की गई है तो इसमें हमें देखना जरूरी है कि इसके जो मेन फीचर्स हैं या मेन पॉइंट्स हैं वो क्या क्या रहते हैं। योजना फॉर यूथ टू 18 to 45, जैसा कि मैंने आपको डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात की वही कंसीडर किया है मेनली इन्होंने। ऑफ द स्टेट हु वांट टू सेट अप इंडस्ट्री, अगर वो कोई इंडस्ट्रीज लगाना चाहते हैं, ठीक है, इसके अलावा सर्विस सेक्टर बिजनेस अंडर द स्कीम, तो उनको जो है वो एप्रोप्रिएट सब्सिडी जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, अवेलेबल प्रोजेक्ट एलिजिबल अप टू 60 लाख, और जो प्रोजेक्ट की अवेलेबिलिटी होगी, जो अमाउंट की कैप है वो लास्ट 60 लाख रुपीस की है। इतने तक का जो है वो आप कोई भी प्रोजेक्ट जो है वो लगा सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्वावलंबन योजना। और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में न्यूज थी वो इसके बारे में हमने पढ़ा, और साथ में जो है वो यहाँ पे इस न्यूज के बारे में बताया गया था। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट न्यूज, जो सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज हमारे पास है वो किसके रिगार्डिंग है। गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू प्रोवाइड पेंशन टू एवरी हाउस होल्ड। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट टाइम इनिशिएटिव लिया गया है। इससे पहले अगर हम देखें तो तरह तरह की वेरियस स्कीम्स जो है वो लॉन्च की गई हैं इसके भी, लेकिन अगर यहाँ पे हम पर्टिकुलरली बात करते हैं तो ये किसके ऊपर फोकस किया गया है, जो हमारा अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उनके लिए जो है ये स्कीम्स लाई गई है।
और जिसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना, बीइंग रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फर्स्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज प्रूविंग टू बी ए बून फॉर द को वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। जो मैंने बताया आपको कि जो जितने भी आपके अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैं, और इसी चीज को ट्रेस करने के लिए सरकार की तरफ से और जो इनिशिएटिव लिया गया है, जो आज के टाइम पे श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, वो इसी के अगर हम इसी से उसको रिलेट करते हैं तो कहीं ना कहीं ट्रेस कर पाना कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उसमें एक्चुअली जो है वो कितने लोग वर्किंग है। ठीक है, उसके बारे में भी मैंने बताया था आपको कि उसमें भी प्रावधान रखा गया है कि इन केस ऑफ अगर इंजरी हो जाती है तो कितना अमाउंट दिया जाएगा, इन केस ऑफ डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है तो कितना अमाउंट जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा बाय द गवर्नमेंट। इट इज ए पेंशनरी स्कीम विच वाज लॉन्च्ड, और इसको जो था वो लॉन्च किया गया था मार्च 5, 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। अंडर दिस वॉलंटरी एंड contributory pension scheme, monthly minimum pension of 3,000 rupees has been ensured on attaining the age of 60 years। जब तक आप जो है 60 साल की उम्र को अटेन कर लेते हैं। एनरोलमेंट इन दिस स्कीम थ्रू कॉमन सर्विस सेंटर्स, जो जितने भी आपके नियर बाई या जो आपके जो नियर बाई के ब्लॉक्स हैं वहां पे जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं वहां से जो है वो आपको ये इसके बारे में पूरी जानकारी जो है वो मिल सकती है। अंडर दिस स्कीम 50% ऑफ मंथली कंट्रीब्यूशन विल बी पे बाय द बेनिफिशियरी एंड इक्वल कंट्रीब्यूशन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें जो है अमाउंट के अकॉर्डिंगली जो बेनिफिशियर है वो 50% अमाउंट डालेगा और उतना ही जो है इक्वल अमाउंट जो है वो सरकार की तरफ से भी डाला जाएगा। और आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 इयर्स, और उसके बाद जो है जब 60 साल की उम्र को अटेन कर लेते हैं, द बेनिफिशियरी विल बी एलिजिबल टू गेट मिनिमम एश्योर्ड, जो मंथली एश्योर्ड पेंशन है वो कितने की है, 3,000 रुपीज की जो है उसके लिए एलिजिबल हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्कीम इज टू प्रोवाइड ओल्ड एज प्रोटेक्शन टू द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स। ठीक है, कि मतलब जो उनके बुढ़ापे का सहारा है या लास्ट मतलब जो अंतिम समय के टाइम के लिए जो प्रोटेक्शन के तौर पे ये सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है कि उनके लिए कम से कम ये प्रोटेक्शन के तौर पे जो है वो काम करेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द किसके बारे में था, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के रिगार्डिंग। यहां पे भी यही इसी के बारे में जो है वो आपके बताया गया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो रिगार्डिंग द टूरिज्म सेक्टर के रिगार्डिंग है। टूरिज्म विल गेट ए बूस्ट ड्यू टू द डेकोरेशन ऑफ हिस्टोरिकल हेरिटेज। अगर हम बात करते हैं हिस्टोरिकल हेरिटेजेस की बात करते हैं या जितने भी हमारे पुराने, अगर हिमाचल के कंटेक्स्ट में हम बात करते हैं, चाहे आप कांगड़ा के पर्सपेक्टिव से देख लो जहाँ पे जितने फोर्ट्स हैं या जितने टेम्पल्स हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें जो है वो धीरे धीरे फेड आउट हो रही हैं। तो उनको जो है रिवाइव करने के लिए और उस कंटेक्स्ट में सरकार की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया और इसको जो है वो मनरेगा के अंडर लाया गया है कि जो जितनी भी अपलिफ्टमेंट है, अपग्रेडेशन है और रिवाइवल है, जो जितने भी हमारी हेरिटेज साइट्स हैं उनके ऊपर जो है वो काम किया जाना चाहिए, जिसके चलते जो है क्या हमारा टूरिज्म सेक्टर, अगर हम हिमाचल के पर्सपेक्टिव से बात करते हैं तो हम मैक्सिमम जो हमारी डिपेंडेंसी है वो किसके ऊपर है, टूरिज्म के ऊपर सबसे ज्यादा जो है वो टूरिस्ट के तौर पे जो है वो टूरिज्म सेक्टर के तौर पे जो है वो हिमाचल को देखा जाता है। तो इसी के कंटेक्स्ट में यहां भी बात की गई है, स्टेट गवर्नमेंट प्लान टू गिव इम्पीटस टू डेवलपमेंट विद मनरेगा कन्वर्जेंस इन सुजानपुर। अगर हम मनरेगा के जरिए ही बात करते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल में भी बताया कि सुजानपुर में जो थी हिस्टोरिकल साइट हैव स्टार्टेड शेयरिंग बेनिफिट्स ऑन द ग्राउंड। ठीक है, यहाँ पे भी आपको साइड में दिखेगा ये जो फोटोग्राफ लगी हुई है। अंडर मनरेगा देयर इज ए सक्सेसफुल इनिशिएटिव टू प्रिजर्व हिस्टोरिकल हेरिटेज एंड डेवलप इट फॉर टूरिज्म, जो कि मैंने आपको बताया इसमें कि मनरेगा के अंडर ही ये इनिशिएटिव लिया गया है कि जो जितनी भी हिस्टोरिक साइट्स हैं उनको एज ए टूरिज्म के रूप में जो है वो विकसित किया जाए। सुजानपुर टिहरा विच वॉज द कैपिटल ऑफ कटोच डायनेस्टी, जो कि कटोच डायनेस्टी की कैपिटल भी रही थी, विच वॉज ए पार्ट ऑफ कांगड़ा प्रिंसली स्टेट्स, इज फेमस फॉर इट्स चौगान एंड हिस्टोरिकल फोर्ट। जो फेमस है वो किसके लिए है, चौगान के लिए और हिस्टोरिकल फोर्ट्स के लिए है। तो इसके चलते जो है यहाँ पे काफी ज्यादा काम भी हुए हैं। अगर अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसके अलावा हम बात करते हैं तो इसमें जो है वो और बताया गया है कि जो जितना भी टिहरा में, सुजानपुर टिहरा में जो काम किया गया है, यहाँ समतल मैदान, चित्रकला का असीम खजाना और नर्देश्वर टेम्पल की अगर हम बात करते हैं जो लगभग 300 साल पुराना है,
तो ये जो है वो एज ए टूरिज्म जो है वो टूरिस्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो टाइम टू टाइम इनकी रेनोवेशन की जो काम है वो चलता रहता है, अपग्रेडेशन का काम चलता रहता है। तो उसी कंटेक्स्ट में जो थी वो ये न्यूज़ बताई गई है यहाँ पे कि जो जितनी भी हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, उनको प्रिजर्व कंजर्व किया जाए टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से। मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट न्यूज़, जो हमारे पास नेक्स्ट न्यूज़ है, तो यही हमारे पास इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी हमने डिस्कस की, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की बात हो, स्वावलंबन योजना के बारे में हमने डिस्कस किया, अपार्ट फ्रॉम दैट, और जो पेंशन की बात हो, सोशल सिक्योरिटी पेंशन की बात हो, या प्रोटेक्शन ड्यूरिंग द लास्ट टाइम एज ए प्रोटेक्शन ओल्ड एज जो जितने भी पीपल्स हैं उनके लिए आफ्टर द एज ऑफ 60, उसके कंटेक्स्ट में बात की गई है। एंड द लास्ट, जो जितनी भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हिस्टोरिकल फोर्ट्स हैं, उनको जो है वो रिवाइव किया जाए, टूरिज्म टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, टूरिज्म पर्सपेक्टिव से जो है उनको अपग्रेड किया जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट जो हमने इस वीक की जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी उनके बारे में डिस्कस किया। तो आप इसमें देख सकते हैं जो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, चाहे वो एज वेल एज प्री या मेंस के कंटेक्स्ट में हम देखते हैं, पर्सपेक्टिव से देखते हैं, उनको डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक में।